अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। इस पार्ट में हमने देखा था कि सब कुछ क्लियर होने के बाद वांगजी वीइंग को उठाकर फिर से उस तालाब में नदी में कूद गया था। सीन कट होती है, कुछ वक्त बीत गए थे। हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे करके आहिस्ते आहिस्ते वीइंग की नींद टूटती है। वीइंग धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपने आप को संभालते हुए बैठता है। वो अपने आसपास देखता है। वो एक बेड पर सोया हुआ था। वह आसपास किसी को ढूंढने लगा। वीइंग उठकर बैठ चुका था। उसका सिर थोड़ा सा भारी भारी सा था, जैसे कि उसका सिर पर किसी ने हथौड़ा मारा हो। वीइंग धीरे से उठने की कोशिश करता है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, वो गिरने वाला था। अचानक वांगजी ने वीइंग को पकड़ लिया। वांगजी को अपने सामने देखकर वीइंग हैरान था। उसने कहा, लानसान। वांगजी ने वीइंग को हग कर लिया, गले से लगा लिया। उसने कहा, वीइंग तुम उठ गए। तुम ठीक तो हो ना वीइंग? तुम अभी कैसा फील कर रहे हो? बैठो, तुम्हें उठने के लिए किसने कहा है? तुम अभी गिर जाते विभूषण। उसने वीइंग को बाहों में उठा लिया। उसे बेड पर लिटाने के बाद वांगजी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वीइंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? वीइंग ने कहा, नहीं लानजान, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम ठीक तो हो ना लानजान? तुम्हें बहुत चोट आई थी और हम यहाँ पर कैसे पहुँचे? वांगजी ने वीइंग से कहा, वीइंग पता है तुम 3 महीने से बेहोश थे। मैं जब तुम्हें यहाँ पर डीमन वर्ल्ड में लेकर आया तब तुम होश में नहीं थी। तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा और तुम्हारी डेमोनिक पावर दोनों ही बिगड़ चुकी थी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। हम मीलिंग में हैं। उसके बाद मेरे साथ न्यू हुसैन की मुलाकात हो गई और न्यू हुसैन ने मुझे बताया कि तुम्हें कैसे ठीक करना है और जड़ी बूटियाँ बनाने के लिए मेरा हेल्प किया। और फिर धीरे धीरे करके तुम्हारी तबीयत सुधरने लगी। मैं तुम्हें हील करने लगा। पता है वीइंग, न्यू हुसैन ने मुझे एक तरीका बताया है जिससे मैं अपनी आत्मिक शक्तियों को यूज़ कर सकता हूँ बिल्कुल लिमिट से, और उसे इकट्ठा भी कर सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ। वीइंग, मुझे यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी। वीइंग वांगजी को हाँ करके देख रहा था। उसने कहा, और ये लोहा? वांगजी ने कहा, और वो ये लोहा फिर से बिखर गया और कहीं पर जाकर छुप गया। वीइंग ने स्माइल करते हुए कहा, वो कहीं और नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा वाली पेड़ पर ही है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, ये तो अच्छी बात है, इसीलिए यीलिंग बिल्कुल ठीक है। तुम बाहर चलकर देखो वीइंग, बिल्कुल यीलिंग ठीक है। वीइंग ने वांगजी को हग करते हुए कहा, मुझे पता है लानजान कि यीलिंग बिल्कुल ठीक है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। शुक्रिया मुझे यहाँ पर लाने के लिए। अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं लाते तो मेरा दम वहीं पर ही घुट जाता और मैं मर जाता। वांगजी ने वीइंग को हग किया टाइटली। उसने कहा, वीइंग प्लीज़ ऐसी बातें मत कहो, मुझे बहुत घबराहट सी होती है। पिछले जन्म में हम बिछड़ गए थे, हम अलग हो गए थे, हमने हमारे बेबी को भी खो दिया था, लेकिन इस बार हम तीनों बिल्कुल साथ रहेंगे। वीइंग ने कहा, हम तीनों? वांगजी ने उसके पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, वीइंग जो हमारे यहाँ का वैद है ना, वो वैद जी तुम्हारे पास आए थे। उन्होंने तुम्हें चेक किया। उन्होंने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारी प्रेगनेंसी को 3 महीने बीत चुके हैं वीइंग, और तुम 3 महीने से बेहोश थे। मैं तुम्हें खाना खिलाता था हमेशा और तुम बेहोश थे वीइंग। तुम्हें दवाई देना बहुत मुश्किल था, बट फिर भी मैंने हाल नहीं छोड़ा और तुम्हें होश आ गया। वीइंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ? मेरे अंदर एक छोटा सा लान वांगजी है। वांगजी ने कहा, हाँ, एक छोटू वीइंग है तुम्हारे अंदर, लान वांगजी नहीं। मुझे एक वीइंग चाहिए। वीइंग ने कहा, मेरा बच्चा। वांगजी ने कहा, हाँ हाँ वीइंग, हमारा बच्चा, हम दोनों का। वांगजी ने फिर से वीइंग को हग किया। उसने कहा, वीइंग हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे साथ मैं भी एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों एक नई शुरुआत करें। वीइंग तुम करोगे ना मेरे साथ एक नई शुरुआत? वीइंग ने कहा, ओ लानसान, मैं कब से चाहता था, मेरा विश था कि मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूं, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा,
वांग जी यहाँ पर कैसे आ गया? फिर मुझे लगा शायद तुम्हें सब कुछ याद होंगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं थे। मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए कहीं कहीं पर ले गया, बाज़ारों पे ले गया, कुछ कुछ गिफ्ट्स भी तुम्हें दिखाए ऐसे, बट तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बट मैं खुश हूँ कि अब फाइनली तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। वांग जी ने विंग को टाइटली हग करते हुए कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे और मैं तुम्हें कभी भी अलग होने नहीं दूंगा विभूषण। विंग ने कहा, लानजान, मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ तुमसे अलग होना और ना ही हम होंगे। वांग जी ने विंग की फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए कहा, और हमारा बच्चा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा, बहुत बहादुर, जो सब कुछ सहन करने के बाद भी स्ट्रांग रहेगा। विंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो सबकी मदद करेगा, काइंड और शांत स्वभाव का। वांग जी ने कहा, ठीक है, दोनों ही होगा। ये सुनकर विंग ने वांग जी को और टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा, लानजान, 3 महीने में तुमने मुझे बहुत मिस किया ना, जबकि मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा था। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मेरे लिए ये वक्त बिताना बहुत मुश्किल था। हर एक महीना मेरे लिए हर एक साल था, और हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक पल मेरे लिए एक एक दिन के बराबर था। बट मैं क्या करूँ विभूषण, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने तुम्हें कई बार हील किया, बट तुम होश में नहीं आए। मुझे लगा था शायद तुम होश में अभी नहीं आओगे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने कभी भी हालातों को नहीं छोड़ा। मैंने कहा, नहीं, कुछ भी करके मुझे विभूषण को होश में लाना ही है। मेरा विंग मेरे साथ बात करेगा तभी तो अच्छा लगेगा ना। धीरे धीरे करके वक्त और बीतते रहे। मुझे डर सा लगने लगा, अगर तुम्हें होश नहीं आया तो हमारे बच्चे को खतरा भी हो सकता है। वैद्य जी ने कहा, तुम्हें बहुत जल्दी होश में आना पड़ेगा। देखो, आज तुम्हें होश आ गया, मैं बहुत खुश हूँ विभूषण कि तुम्हें होश आ गया है। विंग ने लानजान को हक करते हुए कहा, लानजान, क्या तुम मुझे बाथरूम तक लेकर जाओगे? मुझे फ्रेश होना है, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मुझे नहाना है। वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए पानी रेडी करता हूँ। वांग जी उठ गया और उठकर चला गया बाथरूम पर, जहाँ पर वो विंग के लिए पानी रेडी करता है। गर्म पानी रेडी करने के बाद वो विंग को कैरी करके बाथटब में लेकर जाता है। विंग के रोप्स को खोलता है। विंग ने कहा, लानजान, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। नहीं विंग, तुम कर सकते हो, मुझे पता है, बट मुझे मेरे विंग का ख्याल रखना है, और मैं मेरे विंग से एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहता हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे विंग को कोई तकलीफ़ हो। विंग ने कहा, रोप्स खोलने में क्या तकलीफ़ होती है? तुम नॉटी कहेंगे? वांग जी ने कहा, क्या नॉटी? विंग ने कहा, तुम मुझे नेकेड देखना चाहते हो ना? वांग जी ने कहा, विंग, जब तुम बेहोश थे तब तुम्हारे कपड़े भी मैंने ही चेंज किया है। तुम्हें नेकेड देखने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या ही करूं, मैं तो मजबूर था ना। विंग का चिक्स टमाटर की तरफ विंक हो गया। उसने कहा, क्यों, तुम नोटी इंसान कहेंगे, तुमने मुझे देखा नेकेड? वांग जी ने कहा, मैं क्या करूं, मैंने कई बार बोला तुमसे विंग तुम्हारा ड्रेस चेंज कर ले, बट तुम तो बेहोश थे ना, तो बस मैंने तुम्हारी ड्रेस चेंज की है और कुछ नहीं किया। और अगर तुम बोलोगे तुम्हें नेकेड देखना, तो हम तो पहले भी नेकेड हो चुके हैं ना, एक दूसरे को देख चुके हैं, तो अब तुम क्या छिपाओगे मुझसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है विभूषण। विंग का पूरा फेस, कान, मतलब टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने वांग जी को घुमाते हुए कहा, निकलो यहाँ से। उसने वांग जी को धक्के मार के बाथरूम से बाहर निकाल दिया। वांग जी ने कहा, विंग, तुम चिंता मत करो, रात को मैं ही सब कुछ देखूंगा। विंग ने कहा, इसे मार मुड़ के भरता बना दूंगा मैं। सीन कट होता है। विंग अपने बालों को पोंछ रहा था। वांग जी ने उससे कपड़े को छीनते हुए कहा, रुको, मैं बना देता हूँ। विंग मिरर में खुद को देख रहा था। वांग जी उसकी बालों को बना देता है। उसके बाद विंग बाहर आता है। विंग को देख कर रीडिंग के जितने सारे लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, खास करके नी हुसैन। जब उससे पता चला कि विंग को होश आ चुका है, वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, खुश थे। विंग भी हैप्पी था। विंग स्माइल कर रहा था और सब लोग विंग को बिल्कुल नमन कर रहे थे, क्योंकि विंग एलिंग पेट्रियक है। विंग का जो बांसुरी है वो भी विंग के हाथ में आ गया था, और विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है। और यहाँ पर रानवांग जी भी उसके साथ है। नेहा सिंह ने एक बात कहा कि अगर सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम्हें लग रहा है विभूषण, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। ये सुनकर विंग फिर से शर्माते हुए कहा, अब शादी? ये बोलकर वो अंदर चला गया। नेहा सिंह ने कहा, एलिंग पिक्चर को शर्म भी आता है। ये सुनकर वांग जी हंसते हुए कहा, नेहा सिंह, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नेहा सिंह ने हंसते हुए कहा, चलो शादी की तैयारी करते हैं। सीन कट होता है।
नेक्स्ट डे विंग और वांग जी की जो इवनिंग था वो बिल्कुल वेडिंग थीम पर डेकोरेट था, जहाँ पर शादी की सेरेमनी होने वाली है। विंग को वेडिंग ड्रेस पहनाया जा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि आज उसका लानजान के साथ शादी हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए वो दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। उन दोनों ने पहले ही एक दूसरे को मार्क कर दिया था, बट अभी शादी ही बाकी थी उन दोनों के लाइफ में। शादी तो करना ही पड़ेगा, समाज के लिए शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इधर विंग रेडी हो रहा था और उधर वांग जी। विंग के ऊपर वेल डालने के बाद ने हुसैन ने कहा, विंग तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। ये सुनकर विंग शर्माते हुए कहा, शुक्रिया ने हुसैन। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से बाहर आ गए। ने हुसैन और बाकी सारे लोग विंग को लेकर स्टेज की तरफ आ रहे थे, जहाँ पर वांग जी विंग के लिए पहले से ही वेट कर रहा था। विंग वांग जी को साफ साफ देख पा रहा था कि वांग जी वेडिंग ड्रेस पर कितना प्यारा लग रहा है। विंग धीरे धीरे करके स्टेज के ऊपर आता है। अचानक विंग का पैर लड़खड़ा जाता है। वांग जी ने विंग को पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग वांग जी को देखते हुए कहा, शुक्रिया लानजान मुझे पकड़ने के लिए, वरना मैं स्टेज से नीचे गिर जाता और मेरी टांग टूट जाती। ये सुनकर ने हुसैन ने हंसते हुए कहा, बट तुम्हारा प्रोटेक्टिव हस्बैंड है ना, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम चिंता क्यों करते हो? वो तुम्हें गिरने के लिए कभी नहीं देगा। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा ऐसा ही होता रहेगा विंग। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मेरी बाहों में छुपा कर रखूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर विंग थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू लानजान, मुझे यकीन है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तुम्हारे पास मैं बिल्कुल बिल्कुल खुद को महफूज फील करता हूँ। किसने कहा कि मॉन्स्टर और गॉड साथ में नहीं रह सकते हैं? हम दुनिया को दिखा देंगे और प्रूफ कर देंगे कि मॉन्स्टर और गॉड एक दूसरे से प्यार करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके एक साथ रह सकते हैं। ये सुनकर वांग जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहा, हाँ विंग, सही कहा तुमने, हम दिखा देंगे सबको कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करके एक साथ रह सकते हैं और कोई मॉन्स्टर गॉड के लिए और कोई गॉड मॉन्स्टर के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि दोस्त बनके सब लोग शांति से रह सकते हैं, कोई युद्ध की ज़रूरत नहीं है। विंग ने स्माइल किया और उसने फिर से वांग जी को हग कर लिया। उसके बाद उन दोनों ने बाउल्स लिया और फिर उनकी शादी कंप्लीट हो गई। शादी कंप्लीट होने के बाद विंग और वांग जी स्टेज से नीचे आ गए। विंग अभी तक ठीक नहीं था, मतलब उसके होश तो ऐसे आ चुका था, लेकिन अभी तक वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। वो बार बार लड़खड़ा रहा था। वांग जी उसे प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि वो गिर ना जाए। विंग उसके हाथ को पकड़ के पूरा इलिंग घूम घूम के देख रहा था। शाम को वो लोग घर की तरफ आ रहे थे, जहाँ पर ने हुसैन और बाकी सब लोग डिनर की प्रिपरेशन ले रहे थे। वो लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। विंग वांग जी को सर्व कर रहा था और वांग जी विंग को सर्व कर रहा था। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। विंग वांग जी को खाना सर्व करते हुए वांग जी को चिढ़ा रहा था और वांग जी व्यू से देखकर अपनी आंखों को छोटा करके उसे समझा रहा था कि आज वेडिंग नाइट है, अगर उसने उसे कुछ ज़्यादा ही तंग किया तो वांग जी उसे नहीं छोड़ेगा। विंग भी उसे चिढ़ाते हुए बोल रहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो लान वांग जी, समझे, तुम चुप रहो। बट लान वांग जी उसे गुस्से में घूर रहा था। खाना ख़त्म होने के बाद विंग को किसी को गुड बाय बोलने का या फिर गुड नाइट बोलने का मौका भी नहीं मिला। वांग जी सीधा विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके गुफा की तरफ ले जाने लगा, महल की तरफ ले जाने लगा। महल के अंदर जाते ही विंग ने कहा, सेमलेस कहीं के, तुम पागल हो क्या? हमने किसी को गुड नाइट भी नहीं कहा। वांग जी ने कहा, ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे चिढ़ाया। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे सबसे गुड नाइट भी कहना है। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, कल कह लेना। विंग ने कहा, कल कह लेना मतलब? ये बोलते बोलते वो लोग विंग के रूम के अंदर आ गए, जहाँ पर विंग ने उसे मारते हुए कहा, तुम बहुत गंदे हो। वांग जी ने उसे उतार दिया। उसके बाद विंग उसे देखने लगा। वांग जी ने दरवाजे को लॉक किया। उसके बाद वो उसकी बेल्ट को हटाते हुए कहा, पूरा दिन इसको पहनते घूम रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसे उतारना चाहिए? जैसे उसने विंग की बेल्ट को हटाया, उसने विंग की फेस को देखा। सच में विंग कितना हैंडसम प्रिटी लग रहा है। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम कितने प्रिटी लग रहे हो, कितने खूबसूरत लग रहे हो। विंग ने कहा, अब तुम भी लानजान। विंग ने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया। वांग जी ने विंग को किस करना स्टार्ट किया। उसने विंग को एक प्यारा सा गिफ्ट किया जो कि एक करा था। विंग ने कहा, शुक्रिया लानजान। उसमें क्लाउड बने हुए थे और वो वाइट एंड स्काई ब्लू कलर का था। वो बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल था। विंग को वो वाला करा बहुत ज़्यादा पसंद आया था और विंग ने कहा कि मैं इस करे को कभी भी अपने हाथ से अलग नहीं करूँगा, मैं हमेशा इसे पहन कर रखूँगा लानजान।
वांग जी उसकी फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, हाँ विंग। विंग ने भी वांग जी को एक अंगूठी गिफ्ट किया जो कि ब्लैक एंड रेड कलर का था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वांग जी ने भी प्रॉमिस किया कि मैं इसको भी कभी भी मैं भी इसे नहीं हटाऊंगा। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने फिर से लान वांग जी को हक करते हुए कहा, ओ लान जान, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली हम दोनों एक हो गए। लान वांग जी ने कहा, हाँ विंग। उनका वेडिंग नाइट अब स्टार्ट होता है, उनका रोमांस स्टार्ट होता है। धीरे धीरे करके विंग के सारे रोप्स नीचे गिर रहे थे। आप लोग समझ जाओ, वांग जी के सारे रोप्स भी नीचे उतर रहे थे। सीन कट होती है। हम देखते हैं कि विंग और वांग जी दोनों ही ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे को हग करके सोए हुए हैं और वो लोग बातें कर रहे थे। विंग ने कहा, लान जान तुम हैप्पी तो हो ना? लान वांग जी ने कहा, मैं हैप्पी हूँ, बट बेबी को हर्ट तो नहीं हुआ ना? मैं बहुत बहुत जेंटल था, मुझे पता है बेबी को हर्ट नहीं हुआ होगा। विंग ने कहा, नहीं बेबी को हर्ट नहीं हुआ है लान जान। वांग जी ने विंग को चूम लिया और फिर अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, विंग आज का रात मेरे लिए बहुत स्पेशल था, और ख़ास करके तुम, और फाइनली अब तुम मेरे हो चुके हो। अब कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है। विंग ने कहा, हाँ लानजान, मुझे पता है। उन दोनों के रोप्स आपस में बिखरे हुए थे, फ्लोर में गिरे हुए थे। वो दोनों ही नेकेड था। उन दोनों का पसीना अभी तक सूखा भी नहीं था। सीन कट होता है। कुछ साल बीत गए थे, टोटल 5 साल बीत गए थे। अब विंग और वांग जी का जो एक बच्चा था वो टोटल 5 साल का हो चुका था। वो एक लड़की था जो कि इधर उधर भाग रही थी। उसने कहा, ओह मैंने कहा ना, ये टमाटर निकालो यहाँ से, तुम खेती बाड़ी अच्छे से नहीं कर रहे हो। ये सुनकर वहाँ का जो मतलब इंसान था, जो कि एक किसान था, उसने कहा, अब मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमारी, वो ना टमाटर लाल नहीं हुए ना, इसीलिए। उसने अपनी कमर पर हाथ रखे विंग की तरह बोला, टमाटर लाल नहीं है तो क्या हुआ? जो टमाटर लाल होने वाले हैं उनको उतार के लेकर लाओ, मुझे टमाटर खाना है, समझे? पीछे से एक इंसान आते हुए कहा, अच्छा टमाटर खाना है, वो भी कच्चे? वो पीछे से घूमते हुए कहा, अरे पापा। उसने कहा, चिन तुम बहुत बदमाश बन गई हो। ये बोलकर उसने उसे उठा लिया। वो वांग जी था, उसका पापा। उसने कहा, पापा मुझे टमाटर खाना है। आपको पता है हमारे यहाँ पर जो रैबिट्स है ना, उन्होंने सारे टमाटर और गाजर खा लिए हैं और मेले भी खा लिए, तो मैं क्या करूँ? वांग जी ने कहा, अच्छा तुम्हारा गाजर टमाटर खा लिया उन्होंने? चिन ने कहा, हाँ सही कहा आपने, बस मामा को मत बताना, वरना मामा मुझे बहुत डांटेंगी, क्योंकि मैंने उनको धक्का नहीं रखा था ना। वो मम्मा सूप बनाने के लिए लेकर गया था, लेकिन मैंने उन्हें ना खोल कर खिला दिया। वांग जी ने कहा, अरे बाप रे, तुम तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है, अब क्या होगा? मामा तो गुस्सा हो जाएगी। ये बोलकर वो दोनों बाप बेटी जाने लगते हैं। विंग ने कहा, चिन की बच्ची, तुम्हें किसने कहा खरगोश को किचन के अंदर ले आने के लिए? और उन्होंने सारा का सारा सब्जी खा लिया है और बर्बाद कर दिया किचन को। चिन ने कहा, पापा मुझे बता लीजिए, वरना माँ मुझे खुद सूप बना कर खा जाएगी। वांग जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा चिन। विंग उसे मारने के लिए आ रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा आज। तुम इतने बदमाश और इतने शैतान कैसे बन सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं होता है कि तुम मेरी बेटी हो। चिन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। विंग ने कहा, तुमने कुछ नहीं किया? ये बोलकर वो उसके सामने आ गया उसे मारने के लिए। बस अचानक वहाँ पर कुछ धुआं सा बन गया। विंग रुक गया। धुआं सा बनने की वजह से विंग सतर्क हो गया। वहाँ पर लान, कोरैन, सिचैन और कुछ डिसिपल्स थे। विंग सबके सामने आते हुए कहा, आप यहाँ पर? लान कोरैन सामने आ गया। उसने कहा, फिवोशियन, फांग जी। उसने अपने सिर को झुका लिया। सिचैन ने कहा, अंकल तुम सबसे बात करना चाहता है। लान कोरैन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी लालच की वजह से देवता लोक और मॉन्स्टर लोक में तबाही मची। मेरी वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया था और फिर से तुम दोनों ने एक नई शुरुआत किया। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सिचैन ने कहा, अंकल 5 साल से कोमा में थे, उन्हें होश नहीं आया। जब उन्हें होश आया था तब उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था अच्छे से। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। धीरे धीरे करके बस सुधरने लगे। वो ज़िद कर रहे थे तुमसे मिलने के लिए। हमें लगा हम तालाब से जाएंगे, नदी से जाएंगे तो हमें चोट आएगी, लेकिन हमें चोट नहीं आया। फांग जी ने कहा, क्योंकि विंग ने वो हटा दिया है, अब तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो और आ भी सकते हो, तुम्हें चोट नहीं आएगी। ये सुनकर सिचैन ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो विंग कि तुम फिर से पहले की तरह बन गए और अपना ज़िंदगी जी रहे हो। विंग ने कहा, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मैं बस चाहता हूँ
मेरा बच्चा और मेरा वांगजी मेरे साथ रहे और हम हमेशा खुश रहें, शांति से रहें। लान कुरैन ने कहा, विभूषण मुझे माफ़ कर दो, क्या हम लोग भी शांति से नहीं रह सकते हैं दोस्त बनकर? विभूषण ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद उसने स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स अंकल, हम साथ में रह सकते हैं शांति से। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो। लान कुरैन ने कहा, और अगर तुम्हें कुछ हेल्प लगेगा तो हम तुम्हारी हेल्प बेझिझक करेंगे। हम साथ में रहेंगे विभूषण, हमें माफ़ कर दो। चिन ने कहा, अरे पापा मम्मा, ये कौन है और ये बुढ़ा अंकल? फिर ये सुनकर वांगजी ने कहा, ये तुम्हारा दादाजी है और वो तुम्हारा अंकल है। सिचैन ने कहा, ये तुम्हारी बेटी है? वांगजी ने कहा, हाँ गगा। उसने उसको गोद में लेते हुए कहा, तुम्हारा नाम चिन है, लान चिन? उसने कहा, हाँ, क्यों आपको कोई तकलीफ़ है क्या मेरे नाम से? उसने कहा, नहीं, तुम्हारे नाम से मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है भाई, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि मेरा नाम अच्छा है और आपका नाम भी अच्छा ही है छिचैन, लेकिन मेरा नाम ज़्यादा अच्छा है, समझे? ये सुनकर उसने कहा, हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम ज़्यादा अच्छा है। लान कुरैन ने कहा, तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया है विभूषण? विभूषण ने कहा, हाँ माफ़ कर दिया है, अब हम साथ में शांति से रहेंगे। लान कुरैन ने वांगजी से माफ़ी मांगा और विंग से भी, और फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। और फिर आगे चलकर वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए और फिर शांति से रहने लगे। और चिन भी अपनी मॉम डैड के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। आगे चलकर विंग के 2 और बच्चे हुए जो लोग अल्फ़ा थे, और फिर 3 बच्चे के साथ वांगजी और विंग हैप्पी रहे हमेशा हमेशा के लिए। और यहीं पर इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा है तो बताना, बुरा लगा है तो बताना। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरे फ़ैन फिक्शन को पहुंचाई है। तो फिर गाइस, मिलती हूँ एक और न्यू फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।